वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज में चैप्टर नंबर 5 का वर्कशीट नंबर 3 का रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। हम लोगों ने क्वेश्चन 1 to 4 प्रीवियस वीडियो में किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? रंजन बाउट अ सेकेंड हैंड स्कूटर फॉर ₹6,000. He spent ₹300 on its repairs and sold it to Vineet at a profit of 10%. Vineet sold the scooter to Mukesh at a loss of 10%. At what price did Mukesh buy the scooter? एक स्कूटर जिसको 6,000 में खरीद के लाता है कौन? रंजन, और उसको 300 रुपीज उसको रिपेयर कराने में चार्ज लगता है। अब उस स्कूटर को सेल कर देता है किसको? रंजन सेल कर देता है विनीत को 10% प्रॉफिट के साथ। अब विनीत जो है बाद में मुकेश को सेल कर देता है 10% लॉस के साथ, और मुकेश उसको परचेज करता है। तो मुकेश को परचेज करने में यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना लगा वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो एक एक करके पार्ट वाइज बांट के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस स्कूटर का क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर फॉर रंजन, रंजन को कितना लगा स्कूटर का कॉस्ट प्राइस? ये 6,000 रुपीज लगा। लेकिन ये एक्चुअल कॉस्ट प्राइस नहीं है। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होगा? एक्चुअल CP इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ स्कूटर या कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर प्लस रिपेयर कॉस्ट। उस स्कूटर को रिपेयर करने में जो चार्ज लगा वो भी कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड हो जाएगा। ये ओवरहेड एक्सपेंसेस में ऐसा होता है। तो क्या होगा? 6,000 को 300 रुपीज के साथ ऐड कर देंगे, क्योंकि 300 रुपीज रिपेयर कॉस्ट है। तो ये निकल के आ गया ₹6,300। अब आगे बोला जा रहा है कि इस स्कूटर को वो सेल करता है 10% प्रॉफिट के साथ। प्रॉफिट परसेंट उसका दिया हुआ है 10%। तो हम लोग क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस निकाल देंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ स्कूटर फॉर रंजन, रंजन के लिए स्कूटर का सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और सेलिंग प्राइस निकालेंगे। कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? 6,300 दिया हुआ है रंजन का, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है? 10% है। तो 10 हो जाएगा। परसेंट साइन नहीं लिखते हैं, परसेंट साइन के बदले 100 आता है डिनोमिनेटर में। ये हो गया। इसको सॉल्व अगर किया जाए तो क्या आ जाएगा? ₹6300 इंटू 110 अपॉन 100। ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम में, ये कैंसिल होगा 63 टाइम। 63 और 110 को रफ में मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। इसको मल्टीप्लाई करने से आता है वैल्यू 6930। अब भी मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। अब आगे देखेंगे। अब जो ये सेलिंग प्राइस है स्कूटर का रंजन के लिए, वो किसको सेल कर रहा है? वो सेल कर रहा है विनीत को। एक आदमी दूसरे को सेल करता है तो पहले के लिए सेलिंग प्राइस होता है, दूसरे के लिए कॉस्ट प्राइस होता है। यानी कि विनीत के लिए ये क्या हो गया? ये प्राइस कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस ऑफ रंजन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ विनीत, और वो वैल्यू क्या है? ₹6930 है। यानी कि कॉस्ट प्राइस ये हो गया विनीत का। अब विनीत को लॉस हो रहा है 10% का। ये लॉस किसके लिए है? विनीत के लिए। लॉस परसेंट कितना है? 10% का। 10% का लॉस के साथ ये सेल कर दे रहा है स्कूटर को। तो SP क्या हो जाएगा? SP ऑफ विनीत इज इक्वल टू, फिर से SP का सेम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देंगे क्योंकि लॉस हो रहा है। क्या हो जाएगा? CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100। ये हो जाएगा CP है 6930, रुपीज साइन लगा देते हैं यहाँ पर, इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कितना हो रहा है? 10% हो रहा है, अपॉन 100। ये वैल्यू आ गया ₹6930 इंटू 90 अपॉन 100। ये 10 से 10 टाइम में कैंसिल हुआ, ये 9 टाइम में, फिर 10 से 1 टाइम में, ये 6 9 3 टाइम में।
693 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ₹6237, यानी कि इतने में रुपीज में सेल कर रहा है विनीत। अब जो सेलिंग प्राइस है विनीत का, सेलिंग प्राइस ऑफ विनीत इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ मुकेश। जितना में विनीत सेल किया है उतने में मुकेश परचेज किया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मुकेश, और यही हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो दोनों वैल्यू एक ही होगा, दैट इज ₹6237। दिस इज द आंसर ऑफ 5th नंबर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है अ मैन बाइज 2 पेन्स एट ₹20 each. He sells one at a gain of 5% and other at a loss of 5%. Find his gain or loss percent. एक आदमी 2 पेन्स खरीद के लाता है ₹20 ईच करके, दोनों पेन का दाम 20 रुपीज है। एक को सेल करता है 5% लॉस में, गेन में, और दूसरे को सेल करता है 5% लॉस में। तो उसका गेन या लॉस परसेंट कितना हुआ उसको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग देखेंगे, दोनों पेन का बात करेंगे। फॉर फर्स्ट पेन के बारे में क्या क्या दिया हुआ वो देखेंगे। इसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ, कितना दिया हुआ कॉस्ट प्राइस ₹20, और क्या दिया हुआ गेन परसेंट दिया हुआ है। गेन परसेंट कितना दिया हुआ है 5%। तो इसका सेलिंग प्राइस हम लोग पहले निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, सीपी के जगह ₹20 इंटू 100 प्लस हाउ मच परसेंट 5% बाय 100। इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, ₹20 इंटू 105 अपॉन 100। 5 से कैंसिल हुआ, ये 20 टाइम्स में, ये 21 टाइम्स में, 20 से 1 टाइम में, ये भी 1 टाइम में, आ गया ₹21। यानी कि फर्स्ट पेन का सेलिंग प्राइस ₹21 आया। अब हम लोग सेकेंड पेन का बात करेंगे। फॉर सेकेंड पेन सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी इज अगेन ₹20। लॉस परसेंट इज गिवन, लॉस परसेंट कितना दिया हुआ 5% लॉस परसेंट दिया हुआ है। एसपी निकाल देंगे फिर से वही फॉर्मूला यूज करके, सीपी इंटू 100 प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट अपॉन 100। ये हो गया सीपी इज ₹20 अगेन इंटू 100 माइनस 5 अपॉन 100। क्या हो जाएगा, ₹20 इंटू 100 माइनस 5 इज 95 अपॉन 100। ये कैंसिल हुआ, 20 से 100 5 टाइम्स में, 5 से 95 19 टाइम्स में, यानी आ गया ₹19। अब हम लोग निकालेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ और टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ₹20 प्लस ₹20 दैट इज ₹40, और टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा ₹21 प्लस ₹19, ये भी हो रहा है ₹40। तो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दोनों इक्वल है तो ना ही लॉस होगा ना ही गेन होगा, तो ना ही लॉस परसेंट निकालने का जरूरत है ना ही गेन परसेंट निकालने का जरूरत है। बस एक लाइन लिख देना है, नो गेन नो लॉस। दिस इज योर आंसर ऑफ 6th नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है मिस्टर टंडन परचेज्ड अ कंप्यूटर फॉर ₹32,000 एंड अ माइक्रोवेव ओवन for ₹6,500. On computer he lost 5% and on microwave he gained 15%. Find his total gain or loss percent. क्या बोला जा रहा है, मिस्टर टंडन जो है वो एक कंप्यूटर परचेज करते हैं 32,000 में और एक माइक्रोवेव ओवन परचेज करते हैं 6,500 में। कंप्यूटर में उनको लॉस होता है 5% का और माइक्रोवेव में गेन होता है 15% का। तो टोटल गेन या लॉस परसेंट कितना होगा उसको फाइंड आउट करना है। तो एक एक करके हम लोग दोनों का बात करेंगे। फॉर कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस है ₹32,000 और लॉस हो रहा है उसमें, लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है 5%। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, अगर उसको सेल किया जाए तो सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100।
इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इज 32,000 into 100 minus loss percent is how much 5% upon 100. ये वैल्यू निकल के आ गया 32,000 into 95 on 100. ये कैंसिल हो जाता है आपका हम 1 टाइम में, और ये 320 टाइम में। 320 into 95 मैंने रफ में मल्टीप्लाई करके रखा है, ये वैल्यू आएगा 30400 मल्टीप्लाई करके इतना वैल्यू आएगा। अब हम लोग बात करेंगे किसका, माइक्रोवेव का। फॉर माइक्रोवेव इसका कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ माइक्रोवेव इज ₹6,500 एंड इसमें उसको गेन हो रहा है, और गेन परसेंट कितना है, गेन परसेंट है 15%। अब सेलिंग प्राइस निकालेंगे फॉर्मूला का यूज करके, क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। दिस इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹6,500 इंटू 100 प्लस गेन परसेंट इज 15% अपॉन 100। इसको सॉल्व करके आ जाता है 6,500 इंटू 115 अपॉन 100 रुपीज में होगा। ये 1 टाइम में, ये 65 टाइम में कैंसिल हुआ। 65 इंटू 115 अगर करें तो रफ में, तो वैल्यू आ जाता है 7475। रफ में मल्टीप्लाई करके देखेंगे इतना वैल्यू आएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस का। उसमें जो ज्यादा होगा वही होगा प्रॉफिट या लॉस। तो टोटल कॉस्ट प्राइस का पहले बात करते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, दोनों का कॉस्ट प्राइस, कंप्यूटर का और माइक्रोवेव का ऐड कर देंगे। ₹32,000 प्लस ₹6,500, ये ऐड करके वैल्यू मिल जाता है हम लोग को ₹3,8,500। अब टोटल सेलिंग प्राइस का हम लोग बात कर लेते हैं। टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, दैट इज ₹3,0400 प्लस ₹7,475। इसका सम आ जाता है, हम लोगों को मिल जाता है 3,7,875। अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है और सेलिंग प्राइस लेस है, यानी कि इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, एंड CP माइनस SP हम लोग कर देंगे, क्या आ जाएगा, ₹3,8,500 माइनस ₹3,7,875। ये वैल्यू निकल के आता है 10 में 5 5, 9 में 7 2, यहाँ हो गया आपका 4, दैट मीन्स 14 में 8 6, और इधर 770 हो गया, 330 हो गया, 625 रुपीज आया, यानी कि लॉस हो रहा है उसको 625 रुपीज का। क्वेश्चन में लॉस परसेंट निकालने बोला, गेन या लॉस परसेंट, तो लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट होगा। लॉस परसेंट का फॉर्मूला हो जाता है लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस कितना है, ₹625 इंटू 100 कर देते हैं अपॉन CP, ये कॉस्ट प्राइस होगा 3,8,500। 100 से कैंसिल हुआ, ये 385 टाइम में आया, और ये 20 टाइम में, 101 टाइम में। अब ये 625 अपॉन 385 किस साइन के साथ होगा, परसेंट साइन। और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आता है 1.62। आगे भी ये कुछ आता है, लेकिन 1.62 अप्रोक्स इतना परसेंट हम लोगों का आंसर हो गया, इतना परसेंट लॉस हो गया। किसको, मिस्टर टंडन को। 8th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट नंबर 3। क्वेश्चन है, मिस्टर ए सेल्स अ बाइसाइकिल टू मिस्टर बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% and Mr. B sells to Mr. C at a profit of 25%. If Mr. C pays ₹1,500, what did Mr. A pay for it? एक बाइसाइकिल को मिस्टर ए परचेज किया
कितने में परचेज किया वो हम लोग को पता नहीं है, उसी को हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि कुछ वैल्यू होगा। और वो मिस्टर बी को सेल कर दिया 20% प्रॉफिट में, फिर मिस्टर बी सी को सेल कर दिया 25% प्रॉफिट में, और मिस्टर सी जो है उसके लिए 1500 पे किया है, तो मिस्टर ए कितना पे किया होगा ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं कि मिस्टर ए x रुपीज पे किया होगा। लेट मिस्टर ए पेड ₹X फॉर बाइसाइकिल, यानी ये कॉस्ट प्राइस हो गया मिस्टर ए का क्या ₹X, और क्या दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, परसेंट इज इक्वल टू 20%। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसाइकिल फॉर मिस्टर ए is equal to cost price, this one is cost price, into 100 plus profit percent upon 100। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सीपी का वैल्यू x पुट करेंगे रुपीज का साइन के साथ, into 100 plus profit percent is 20% upon 100। ये वैल्यू निकल के आ गया ₹X into 120 upon 100। 10 से कैंसिल होगा 10 टाइम में, ये 12 टाइम में, आगे फर्दर कैंसिल होगा ये 6 टाइम में 2 से, ये 5 टाइम, दैट मीन्स ₹6x अपॉन 5। ये सेलिंग प्राइस हो गया बाइसाइकिल का मिस्टर ए के लिए। मिस्टर ए मिस्टर बी को सेल कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस फॉर मिस्टर ए विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस फॉर मिस्टर बी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल के आया हम लोगों का ₹6x अपॉन 5 या 6 अपॉन 5 इंटू x। तो ये वैल्यू है कॉस्ट प्राइस किसका, मिस्टर बी का। अब मिस्टर बी सेल कर रहा है 25% प्रॉफिट में, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है मिस्टर बी का 25%, 25% प्रॉफिट परसेंट है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस का फिर से ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा ₹6x अपॉन 5 इंटू 100 प्लस 25 अपॉन 100, ये वैल्यू हो गया ₹6x अपॉन 5 इंटू 125 अपॉन 100। 25 से 5 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 5 से ये 1 टाइम में और ये 5 से 1 टाइम में, 2 से ये 2 टाइम्स में, ये 2 से 3 टाइम्स में। दैट मीन्स हम लोगों को होल टोटल आ गया 3x न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2, 3x/2 आ गया सेलिंग प्राइस। किसका सेलिंग प्राइस, मिस्टर बी का। तो मिस्टर बी का सेलिंग प्राइस मिस्टर सी का क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस फॉर मिस्टर बी या ऑफ मिस्टर बी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ मिस्टर सी। तो क्या है वैल्यू, सेलिंग प्राइस ऑफ मिस्टर बी का वैल्यू ₹3x अपॉन 2 है, और कॉस्ट प्राइस ऑफ मिस्टर सी है वो पे कर रहा है 1500। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1500 इंटू 2/3, 3/2 राइट हैंड साइड में 2/3 हो गया, 3 से कैंसिल होगा कितने टाइम्स में, 500 टाइम्स में, तो x का वैल्यू निकल के आ गया 1000। सो मिस्टर ए पेड ₹X is equal to ₹1000. This is the answer of last question. That's all. We will meet again in some other video. Thank you for watching.